मतलब महीनों से इंतहा इंतजार था कि बीजेपी के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। सारे जर्नलिस्ट की, सारे सोर्सेस की सारी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं जब बात होती है मोदी शाह के डिसीजंस की। हम सोचते ये है, वो सोचते उधर है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, कैसे करते हैं, उस पर भी आएंगे। पर सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम धीरेन्द्र पुंदी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। एंड कल रात की काफी लेट ब्रेकिंग न्यूज आई थी। मतलब टाइम भी ऐसा चुनते हैं ना कि रोज लोग कुछ कर ना पाए। रात को 8:30 बजे कौन अनाउंस करता है? पूरा दिन पड़ा हुआ था, सुबह अनाउंस कर देते हैं हम लोग। डिटेल्स ज्यादा अच्छे से कवर करते दिन में, बट एनीवेज इट्स अ फनी मोमेंट। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। बीजेपी हैज चोजन इट्स नेक्स्ट president who is going to lead all the elections. कौन है ये, कहाँ से है, क्या इनका बैकग्राउंड है? सर थोड़ा सा बताएं इनके बारे में जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको भी और तमाम जो भी अल्टरनेट मीडिया के दर्शक हैं उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल बहुत समय से ये तो बात तय हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पत्रकारों के दिमाग से खेलते हैं। मतलब उनका खेलना ये होता है कि जो आप तय कीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम चल रहे थे और मैं हमेशा कोई भी नाम देने से बचता था। मैंने कई सारे लोगों ने किया, अब भूपेंद्र यादव होड़ में आगे निकल गए, अब ये आगे निकल गए, वो चलता रहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं पहली बार मेरा जो बीजेपी के साथ खासतौर से प्रधानमंत्री को समझने का जो है वो 2005 से शुरू होता है, जब मैं इन्वेस्टिगेटिव और इंट्रोगेटिव रिपोर्टर था, तमाम जगह घूमता था। तो जब मैं आज तक में, और जब वहां गया पहली बार अहमदाबाद, पंढेर का वो हो रहा था, नार्को टेस्ट हो रहा था, पंढेर और सुरेंद्र कोहली, ये जो दोनों अभी रिहा हुए। तो वहां सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे थे, मैं एक स्टिंग करना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि आप जब तक, मैं सोच रहा था कि ये इतना क्यों वहां का जर्नलिस्ट, अभी वो तमाम लोग नाराज भी हैं बहुत सारे, लेकिन उस समय कह रहे साहब आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ मोदी और शाह का राज है। तो वो वहां से मैंने कहा भाई ऐसा क्या कहने लगे, वो आपको पता नहीं होगा, और तब भी वो अंदर तक ये बात जा चुकी होगी कि भाई स्टिंग भी हो सकता है। और वो सही बात थी, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई कुछ नहीं किया उस समय तक, क्योंकि स्टिंग का दौर था। लेकिन उनको ये मालूम था कि अंदर भी स्टिंग हो सकते हैं, दिल्ली से ऐसे लोग आ सकते हैं। तो खैर वो नाकामयाबी थी, लेकिन एक चीज समझने की थी कि इनके साथ जब भी डील करें तो दिल्ली के पत्रकारिता का रूल्स नहीं चलता है। और अभी इस बार जब नितिन नवीन का ये हुआ तो ये और बड़ा, मतलब मैं ये कहूंगा कि उनके पिता बीजेपी में विधायक रहे, लेकिन एक विधायक होना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, कायस्थ जाति से ये थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सहज और सरल ये यंग अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा यंग बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष को ही अध्यक्ष बनाया जाता है वहां। मतलब मैं चूंकि बिहार चुनाव कर रहा था पटना के वोटिंग के दिन, इनका जहां मेरे होटल से कुछ दूर ही इनका वोटिंग बूथ था, और ये पत्नी अपने वाइफ के साथ मिलकर सुबह ही आ गए थे। सबसे पहले, अगर मैं कहूं सबसे पहले वोट डालने वालों में ये आए हुए थे, और अचानक भीड़ हो रही थी तो लोग इनका सबके साथ सहजता थी पत्रकारिता। उस समय किसी को ये उम्मीद नहीं हो सकती थी। देखिए आज से मुश्किल से 6 तारीख का, हाँ 11 का, 6 का वोटिंग होगा। उस दिन से आज तक उस समय भी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये सबको उम्मीद थी भाई मंत्री बनेंगे, मंत्री वो बने भी, और वो जीते। बाकीपुर से लगातार विधायक हैं, जीत रहे हैं, यंग विधायक है, इसके बावजूद मंत्री बनेंगे, इससे आगे जाएंगे, ये अभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी लुटिन्स मीडिया कहा जाता है वो तो कहा ही जाता है, लेकिन वो अब बात पुरानी हो गई गायत्री जी, क्योंकि 11 साल हो गए उनको सबको ऑफ ज्यादा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शाह का मुझे एक काम बड़ा लगेगा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द भी ऐसा मीडिया तैयार नहीं किया जो उनके निर्णयों को पहले से भांप ले, या उससे कोई मतलब इस तरह का हो कि जो पत्रकारिता में भी अनुचित कोई ये हो कि वो अपनी तरफ से ये बता दे कि मैं करीब हूं या नहीं। किसी करीबी को, किसी दूर के को कोई उम्मीद नहीं थी। नितिन को लाया गया है बिहार से लाके, इसको आगे की चुनौती जो होंगी बीजेपी की उनकी तरफ देखा गया है। मैं ये कहूंगा कि ये 29 की तैयारी है, और ये जो कि एक आदमी जो बांकीपुर से लगातार जीत रहे हैं, बिहार के तमाम चीजों को देखते भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन का जो है ये बैठकर एक नया बीजेपी का युग शुरू होने की तरफ है। हो सकता है बहुत सारे लोग उनका स्वभाव देखकर, अभी तक का जो स्वभाव है उसको देखकर कहें कि शायद एक और जेपी नड्डा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो शार्पली
बहुत शार्प, और यूपी और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे वो हैं जो 144 सीटें चुनेंगे, 140 सीटें, 120 सीटें जिनके यहाँ से सीधे होंगी, और वो बहुत ही निर्णायक होंगी। तो वो उन सब पर 2029 का जो चुनाव होगा वो है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरी बेल्ट में जो एक बराबर के राज्य, चाहे वो बिहार के साथ इधर हम मध्य प्रदेश चले जाएं, इधर झारखंड चले जाएं, ये तमाम चीजें वो हैं जो बहुत ही आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट होंगी। और उनकी चूंकि जातीयता को लेकर हमेशा से प्रदेशों में और खासतौर से जातिवादी पार्टियां हमेशा ये कोशिश करती हैं कि इसमें बीजेपी को इस नैरेटिव में फंसाया जाए, इसीलिए उन्होंने उससे आगे जाकर चेंज किया है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, एक माइनॉरिटी के गृह मंत्री हैं, और एक जो है अपर कास्ट से उनके पास पार्टी प्रेसिडेंट है। तो एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। बहुत कुछ सोचा गया होगा संघ के साथ। देखिए अब सब लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की पत्रकारिता की हालत ये हो गई कि पहले वो कुछ और बताती है, और उसके बाद जो उसके खिलाफ हो जाता है उसके बाद वो ये बताती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ये सर सबसे कुछ बड़ी एक बात है। फैक्ट्स, एक मजेदार फैक्ट्स है जो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। बहुत यंग है, ही इज 1980 बोर्न, मतलब 45 है, 45 वही मैं हाँ, बता रहा 45, ही इज वेरी यंग। इनके हूँ। खुद के पिता नवीन किशोर प्रसाद 4 बार एमएलए रह चुके हैं, ये खुद 5 बार एमएलए रह चुके हैं। पहली बार इन इलेक्शन इन्होंने पटना पश्चिम सीट से जीता था। उसके बाद 2010, 15, 20, 2025 में बांकीपुर विधानसभा से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2010 से 2013 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे हैं। 2016 से 2019 तक बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है। 2019 में सिक्किम राज्य भाजपा संगठन प्रभारी का पद संभाला है। 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री का पद संभाला है। 2021 से 24 तक छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ टर्न्ड अराउंड वेरी नाइसली फॉर हिम। 2024 से बिहार सरकार में विधि विभाग और शहरी विकास एवं आवास मंत्री का पद संभाला है। जुलाई 2024 से वर्तमान तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी का पद संभाल रहे हैं। वर्तमान से बिहार सरकार में सड़क निर्माण और शहरी विकास एवं आवास मंत्री के पद रहे। तो ये एज अ बहुत ज्यादा अपने आप को लाइमलाइट में नहीं रखा है सर इन्होंने, बट ही हैज अ ह्यूज एक्सपीरियंस। लोगों को लग रहा है पता नहीं किस नौ सिक्के को ले आए हैं, इसके बारे में तो हमने सुना नहीं है, हमने देखा नहीं है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा है, ज्यादा बातें नहीं हुई हैं। तो एक वो जो इनका बैकग्राउंड है, राइट्स, अच्छा ही इज नॉट, ऐसा नहीं है कि बहुत डिग्री विग्री है, इज जस्ट इंटरमीडिएट पास, जो मेरे पास नॉलेज आई है, जो मैंने ओपन सोर्स से सारा देखा है। बट ही हैज, इन्होंने बोलते हैं एड़ियां रगड़ी है अपनी इन्होंने। एक चीज जो बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है सर कि ही इज ब्रॉट टू काउंटर रोड मंत्री। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नितिन गडकरी को लेके इनके बारे में कवायतें उठ रही हैं कि नितिन गडकरी अपनी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस और प्रेशर क्रिएट कर रहे थे बैकग्राउंड में। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिहार जैसे राज्य में रोड निर्माण मंत्री रह चुके, जहां अलकतरा घोटाला हुआ है, इलियास हुसैन हुआ करते थे, जहां लूट का एक निरंतरता का साम्राज्य रहा है, और ये माना जाता था पीडब्ल्यूडी सबसे करप्ट डिपार्टमेंट में है। उस सब में अगर आप उससे निकल के आ गए हो, काजल की कोठरी से आ गए हो, आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं मिला, तो ये एक जो सबसे ज्यादा इस युवा उम्र में और विरासत में मिली हुई राजनीति में जो सबसे पहला जो आकर्षण होता है, जो मोहनी मंत्र होता है, या जो माया होती है, उससे मुक्ति पाना इस युवा के लिए बड़ा काम रहा होगा। मुझे लगता है कि बड़ा, और खासतौर से बिहार जैसी जगह में जहां अब एक फ्लोरिसिंग वहां की इकोनॉमी है, आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन सा बिहार है। सड़कें अद्भुत है। मैंने जो वहां से कवरेज की है वो सब पढ़े हैं, आपके दर्शक भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, कि मैंने बताया यूपी से बेहतर सड़कें मुझे बिहार की लगी। और ये मैंने बाकायदा गाड़ी में बैठ के दिखाया कि कैसे एक भी गाड़ी में कहीं बम्प नहीं था, कहीं भी कोई बम्पी राइड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये एक बेहतर काम था। दूसरा ये है कि एक लंबा अनुभव आपको, चूंकि जब वो राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके तो वो पॉलिटिक्स को समझते हैं, और खासतौर से ऐसे समय में जो
फुल टाइमर पॉलिटिक्स हैं, जो 6 बार विधायक रह चुके हो, जिनके पिता उनके पिता 4 बार रह चुके, 5 बार, तो 9 बार का आप सीधे सीधे तौर पर डायरेक्ट इंटरेक्शन है। हालांकि तब बहुत छोटे रहे होंगे, क्योंकि उम्र आपको दिख ही रहा है कि अगर वो इतनी बार से विधायक यहाँ है, उनके पिता है, लेकिन इसके बावजूद सीधा इंटरेक्शन है। और बिहार का पॉलिटिशियन है तो वो राष्ट्र की पॉलिटिक्स पर नजर रखता है। ये एक अमूमन वो है, जैसे बिहार में कहा जाता है ई सोरसवा, यहाँ भी ये सोरसवा का आदमी है, ससुरे का। तो मैंने सोचा ये कौन, तो उसने बताया ये सोरस का आदमी है, राहुल गांधी के लिए बिहार का एक आदमी बोल रहा था। आप सोचिए वो कितनी दूर बैठा हुआ। मैंने सोचा कि ये तो वो किस तरह की बिहार की पॉलिटिकल वो समझ है, वो हम सबको मालूम है। तो एक बहुत बेहतरीन और बहुत लंबे अरसे बाद मुझे लगता है कि बिहार से अध्यक्ष होना एक बड़ी बात है, और आगे की चुनौतियों को भी उसको दृष्टिगोचर करते हुए कांग्रेस बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। और नितिन गडकरी के लिए आप कह रहे हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें वहां बहुत शांत हो गई बीजेपी के अंदर। ये बीजेपी के बाहर के लोग हैं, खास तौर से वो लोग हैं जिनको यूट्यूब की राजनीति है, जैसे प्याले में तूफान हम लोग कहा करते हैं कहावत में, ये वो तमाम लोग हैं। क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई ऐसा विद्रोह नहीं देखा है 11 साल से, जिसमें आपने देखा होगा वहां जब याद कीजिए आप, रानी वसुंधरा को कहा जा रहा था कि वो ये करेंगी, तमाम वो करेंगी, कई सारे लोग आपने देखोगे। बीच में 2019 के चुनाव में आपने खुद इनके कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आता हूं और मैं ये नहीं देखता हूं, आपने देखा होगा नितिन गडकरी के बयानों को, उनको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया। फिर कहा गया संघ का सबसे मजबूत आदमी, तो वो अभी भी दिखेगा। आज भी आप देख लेंगे जाके यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का दिखेगा कि बिल्कुल शांत कर दिया। जैसे अभी योगी जी के साथ पंकज को दिया गया है, पंकज चौधरी को, उन्होंने पैर छू के वो किया। और आप जाके यूट्यूबर्स के उनके जो बाकायदा एजेंडे वाले हैं, उनका आपको दिखेगा, उन्होंने लिखा था कि अब योगी की विदाई तय हो गई, तीसरी बार नहीं बनेंगे, इसलिए लाया गया। योगी और पंकज चौधरी में 36 का आंकड़ा, कास्ट की वजह से प्रॉब्लम, मतलब दरअसल वो मक्कारी झूठ से भी बड़ी चीज उनकी मजबूरी होती है। वो चाहते हैं कि भाई चलता रहे, यूट्यूब जो है वो देखते रहें, क्योंकि उसका उससे कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस पे लिख देंगे कि संघ ने नहीं सुनी शाह और मोदी की, ये हेडिंग होगा, चाहे आप देख लीजिएगा 1-2 जगह, अभी अभी 1 घंटे में आपको मिल जाएगा। या अच्छा, ये ये होगा तो आरएसएस से हैं। नवीन जी भी तो आरएसएस से हैं, बहुत पुराने नहीं, सारे ही कार्यकर्ता। होंगे, सारे ही होंगे। वो तो जब देश का गृह मंत्री कह चुका, कि देश का गृह मंत्री इसी सदन में कह चुका कि आप क्या आरएसएस की बात करते हो, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरएसएस से है, तो इसके बाद कोई भी हो सकता, इसलिए कोई है ही नहीं। और वो काडर से देखिए, आप ये समझिए आरएसएस की एक एक अंग है आरएसएस का, बीजेपी पार्टी नहीं, उनका संगठन है, उनके पास 99 संगठन है, और उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है। मैं कोई आरएसएस नहीं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह बोल रहा हूं। मैं तो आरएसएस में नहीं, कभी नहीं गया हूं, मैंने ज्वाइन नहीं किया या कुछ नहीं किया, लेकिन जो इतने सालों से देखा है, उन्होंने सरवाइव किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है लगातार इतनी नफरतों के बीच में, कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे लोग ये कहते हो कि आरएसएस और हाफिज सईद को बराबर करते हो, तो उनके मानसिक दिवालियापन और नफरत को आप आंख के देखिए। इसके बावजूद उस संगठन ने अपने आप को किया है। वो लोग जानते हैं, वो 100 साल से, अगर लोग कहते हैं कि जो 100 साल जीत गया है, तो उसके नीचे तो वैसे ही लोग फूल बिखारते हुए लेते हैं जब वो जाता है। ये तो संगठन की यात्रा है जो अब फ्लोरिश हो रही है, क्योंकि वो काम करते हैं, वो घूमते हैं, उनको अपनी विचारधारा पे यकीन है, और उस विचारधारा को वो आगे ले जाना चाहते हैं। आप उससे सहमत हो सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन उनको जिन लोगों ने कबीर खान टाइप में, अभी आपके पास आने से पहले राजेश जी हमारे जो फिल्म क्रिटिक हैं मुंबई में, और उनको देख रहा था, उन्होंने एक बार कबीर खान का जब एजेंट विनोद वाली फिल्म पे सवाल पूछा था, तो वही क्लिप में देख रहा था, वो कह रहा था कि नहीं नहीं, हमको पाकिस्तान से नहीं, यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है। उसका इशारा आरएसएस की तरफ था। तो जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, सारे जितने भी आपको लेफ्ट के जो प्रोफेसर्स मिलेंगे, जिन्होंने पूरा इंटेलिजेंसिया पे, इस देश के एकेडमिया पे कब्जा किया हुआ है, उन सबका पहला जो नफरत का पहला शब्द होगा कि ये आरएसएस है। तो इसके बावजूद वो फ्लोरिश कर रहे हैं, तो वो तो इसका मतलब है जनता उनको मानती है, जनता जानती है कि तुम्हारे कहने पर कोई मर्द नहीं है। इसीलिए नवीन का अध्यक्ष का तो होना वहां से होगा ही, मेरा ये मानना है। देखिए अभी बीजेपी थोड़ा समावेशी हुई, जब राजनीतिक मैं ये कहूंगा, जब राजनीतिक कंपल्सन्स हुए, या आपको जीतना होगा अगर चेंज करना है।
आपको सत्ता रखनी होगी। अगर सत्ता के लिए जो सपने हैं, जो आपकी पार्टी का मूल ध्येय अगर वो बनाना है, तो उसके लिए सत्ता रखनी होगी। आप ये सोचिए, अभी आपको हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो संघ से नहीं आते हैं, कांग्रेस से आए हैं। सोनोवाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं। इधर आप देखिए, आपको यहाँ योगी आदित्यनाथ, वो संघ से नहीं है। तो ये सब चीजों के बावजूद इन्होंने एडजस्ट किया और चीजों को फ्लोरिश किया। तो इसीलिए अध्यक्ष जो है उनका, चाहे नड्डा हो, चाहे वो और भी पहले रहे हो, आडवाणी जी और अटल बिहारी जी और तमाम लोग तो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए जो स्वयं सेवक है वही संघ का उसका अध्यक्ष है बीजेपी का, इसमें कोई शक नहीं। सर बहुत यंग है, ऐसा लग रहा है बीजेपी अब यंग लोगों को, यंग लीडर्स को ग्रूम कर रही है, तो एक बहुत लंबी सोच के साथ चल रही है। मतलब 45 इयर्स इज नथिंग, बीइंग अ बीजेपी प्रेसिडेंट, द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद गेटिंग समबडी हु इज जस्ट 45 इयर्स लुक्स लाइक कि अब उनका एक विजन है, यंगस्टर्स को लाओ, ग्रूम करो। और इनके कैबिनेट में भी रीशफल की बात चल रही है सर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर झूठ निकल जाएगा, क्योंकि लगातार जो है पिछले 5 साल से हम मैं नहीं ऐसे बोलेंगे कौन मिनिस्टर बनने वाला है, क्या होने वाला है, बट नहीं, यंग ये नहीं फेसेस आएंगे, बोलूँगा। ये नहीं, जरूर। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो होगा या नहीं, कई चीज़ें लगती हैं, लेकिन आपको ट्रांसफ़र वो भी नहीं बोलूँगा कि शिफ्ट, क्योंकि पिछले 5 साल में मुझे याद है, इससे पहले कार्यकाल में हर 6 महीने मेरा रिपोर्टर, जो कि मैं तो एडिटर ही था, चैनल हेड, तो हर 6 महीने में एक रिपोर्टर जो है आके बता देता था, सर मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट शुरू हो गई। तो मैंने कहा जब हो जाए तब आना। तो वो 5 साल हो गए, तो वो नहीं आ पाया मेरे पास बताने, तो वो सब शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी अब अपनी पूरी पीढ़ी को शिफ्ट कर रही है। आप लीडरशिप में देखें, सिर्फ उनको देखें जितने इन्होंने मुख्यमंत्री चुने हैं, आप गौर कीजिए, एक आध को छोड़ दिए, सब 50 के ही आसपास हैं सब। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस से शुरू कीजिए, उधर मांझी से लेके और यहाँ तक यूपी तक चले आइए, आपको लगेगा नायब सैनी हो, या फिर अभी सिर्फ चूंकि ये तो इनकी पार्टी के नहीं है, इनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार हैं तो वो बिहार के हैं, लेकिन बाकी तमाम जगह पर आप देखेंगे तो ज्यादातर वो शिफ्ट की प्रोसेस में, चाहे मोहन यादव हो, वो शिवराज सिंह चौहान से लिया गया, सब लोगों ने कहा ये क्या है। उधर भजन लाल शर्मा वसुंधरा के बाद आए, तो लोगों ने कहा ये क्या है। उधर पुष्कर धामी, वो कोश्यारी और उन तमाम को पीछे करके आए। अगर आप देखेंगे तो एक युवा वो नेचुरली आगे की तरफ बढ़ती है। जब वाजपेयी और आडवाणी भी 45 के ही लगभग थे जब वो जनसंघ और उन सब के अध्यक्ष बने, तो मुझे लगता है कि पार्टी का एक स्ट्रेटजी, और खास तौर से देखिए, एक वैचारिक जब आपका ढांचा होता है, आप ऐसे नहीं है कि अभी आप छुट्टी पे चले जाएंगे तो पीछे सब बंद हो जाएगा। जो जातिवादी या रीजनल जो पॉलिटिक्स है, उनके नेताओं के आधारित उनके इर्द गिर्द घूमता। ये पार्टी वैचारिक आधार पर बनी हुई है। दूसरी पार्टी कांग्रेस थी, जिसका इस समय बुरा हाल है, जिसमें कोई आइडिया ही नहीं बचा। लेकिन इसके पास अभी संघ की कमान है। संघ और सरकार के बीच में कंटिन्यू विचार विमर्श होता है, और संघ हमेशा आगे की प्लानिंग लेके चलता है। ये उसके दुश्मन कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये दुश्मन कहते हैं कि साहब वो बहुत आगे का। तो वो अपने नेचर की बात है कि वो आने वाली पॉलिटिकल लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। इनमें से जो अच्छा करेगा वो आगे तक सेल करेगा, जो कमजोर होगा उसको रिप्लेस करेंगे। यही नियम है उनका। सर कोई ऐसी बात, ऐसा सीक्रेट जो आप जानते हो, क्योंकि अब बहुत लंबे टाइम से, मतलब यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, नवीन जी के बारे में या इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में, प्लीज एनलाइटन अस। देखिए, मैं इसलिए कह दूं कि मैंने बताया कि इस बार इंटरव्यू में लेते लेते रह गया, सामने खड़े रहे, और मैंने सोचा कि बाद में लूं ना लूं उस दिन चुनाव के बाद। लेकिन इनके बारे में मैं जितना अभी तक समझ पाया, जो आपने शुरू में बोला वही इसका की है कि वो बहुत ही लो प्रोफाइल है। बहुत ही लो प्रोफाइल है कि आप हजारों की भीड़ में भी आप अलग से नहीं पहचान सकते, लेकिन वो हजारों की भीड़ को मैनेज कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे, बिना कोई आवाज निकाले हुए। तो ये उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धीमे से चलते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चलते हैं। और जब आप दौड़ खत्म होते हुए देखते हैं तो सबसे पहले मेडल उनके गले में होता है, क्योंकि अगर आप अध्यक्ष बनने की बात, आप किन किन के नाम सुन रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो टॉर्टॉइज और रैबिट की कहानी के टॉर्टॉइज हैं, जो आराम से जा रहे हैं और अपने लक्ष्य पे जा रहे हैं। जी। सर मैंने सुना है इनके जो बनाया गया है, 3 स्टेट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार में दे वांट बीजेपी टू बी ऑन द फ्रंट फुट नाउ। अच्छा लगे या बुरा लगे, बट नीतीश जी की पार्टी, उनके जो बेटे हैं वो लग नहीं रहा है कि वो सँभाल पाएँगे बहुत ज़्यादा।
क्योंकि उनको वो बहुत अच्छी फुटिंग पे लेकर भी नहीं आए हैं। अभी जस्ट खुसुर-पुसाहट शुरू हुई है सो दैट की पार्टी। तो बीजेपी को फ्रंट फुट पे लाना नंबर 1 बिहार के अंदर, दूसरा वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है और तीसरा छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखना है। साउथ से वो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर आए हुए हैं, तो दे आर टारगेटिंग कि भई केरला, तमिलनाडु, आंध्रा ये सब उनकी इनपुट्स, उनके फीडबैक, उनकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन दिस पार्ट सर? देखिए ये तो पहले से मैंने आपको बताया कि इस समय आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है। बंगाल और बिहार, कभी बिहार उनका एक हिस्सा हुआ करता था, बंगाल प्रांत का 1912 तक। तो इसीलिए बहुत सारी आज भी आपको बंगाली मूल बहुत सारा पटना से लेके बिहार के अलग-अलग राज्यों में खूब मिलता है। दूसरा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें समान रही जब वो एक ही राज्य रहे लंबे समय तक, अंग्रेजों ने उनको एक ही रखा था। बाद में वो अलग बने 1912 में जब डिवीज़न हुआ तो वह असम, उड़ीसा और बंगाल से अलग हुए बिहार। अगर मैं ये कहूँ कि उनको पहले तो बंगाल की चुनौती के लिए तैयार किया जाए, जो बंगाल की चुनौती अब है, सबसे बड़ी चुनौती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चूँकि वहाँ का खान-पान और बहुत सारे रीति-रिवाजों में समान होते हैं। दुर्गा पूजा अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा बिहार के भी, पटना के और तमाम अलग-अलग जगह पर दुर्गा मंदिर सजते हैं, झांकी लगती है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो एक तो वो है, उसके बाद यूपी और बिहार दोनों का पॉलिटिकल आइडिया एक होता है। अलग-अलग चूँकि वो राज्य अलग है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही आप इससे आगे बढ़ जाते हैं, पूर्वांचल में चले जाते हैं, तो वो पूरा आपको बहुत सारे ट्रेडिशंस को बिहार के फ़ॉलो करता दिखता है, तो वो एक बड़ा कारण है। फिर मैंने आपको कहा कि हिंदी बेल्ट भी इसी बार भी डिसाइड करेगी, क्योंकि केरल और उस पर बीजेपी पार्टी का ध्यान है, वो इस बार राज्य की सत्ताओं पर टकरा रही है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, तो महज़ 3 साल बचेंगे, जब चुनाव होना है। 3.5 साल नेशनल का चुनाव और बीच में 5 राज्यों के चुनाव है, फिर 27 में चुनाव है, तो कंटिन्यू चुनाव में है। इसीलिए उनको सिर्फ 1-2 राज्य के लिए नहीं रखा गया, ये माना गया कि वो अनुभव इस दौरान उनको मिल जाएगा और वो 27 के बाद एक बड़े अपने नेचुरल फ्लेयर में वापस आ पाएँगे। हालाँकि कार्यकाल होगा, उसके बाद फिर उनका एक्सटेंशन होगा, नहीं होगा, ये अलग बात है। लेकिन आज की डेट में उनको इसीलिए रखा गया है कि आने वाले कई चुनाव में उनका वो एक तो लर्निंग प्रोसेस से गुजरेंगे, और चूंकि जब यहाँ लाए हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई टेलेंडर को लाके खड़ा कर दिया कि आपको बैटिंग करनी है ब्रेट ली की बॉलिंग पर। वो पहले से बैट्समैन है और अपने आप को स्टेब्लिश कर चुके, लिहाजा वो पूरे देश की पॉलिटिक्स पर नजर रखते होंगे, इतना मेरा मानना है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार के इलेक्शंस हो चुके हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है लाइन में। बहुत सारे इलेक्शंस लाइन्ड अप है और नवीन जी को लाना लुक्स लाइक इज़ अ वेरी, वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर। काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी जाते-जाते वाइंडिंग अप नोट पे, ज़्यादातर मोदी और शाह उन लोगों को लेकर आते हैं जो साइलेंट वर्कर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं, बिकॉज़ आई थिंक दे अवॉइड लाइमलाइट, क्योंकि लाइमलाइट में आने के बाद से ना लोग बिदक जाते हैं, बहुत सारे लोग। They can't handle the media glare and publicity, but because they're at such a big post. ज़्यादातर वो ऐसे वर्कर्स को लाते हैं जो उनको लगता है कि उनका जो एक सीक्रेट वर्किंग तरीका है अपना, बहुत ही क्लोज्ड इंडोर्स, उसमें वो बहुत फिट बैठते हैं। एक उनका आई थिंक वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है। तभी इस गवर्नमेंट से सर न्यूज़ ही नहीं निकलती है। सब अपने हिसाब से अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं, बट न्यूज़ नहीं निकलती है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, धीरेन्द्र सर का ने अपना चैनल शुरू किया है। बिग बिग कांग्रेचुलेशंस। I think I was the first platform to announce his channel also. धीरेन्द्र पुंदीर न्यूज़ पॉइंट, प्लीज़ आप जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर बहुत अच्छी कवरेज करते हैं, अपना पूरा जो बोलते हैं ना निचोड़, अब वो अपने चैनल पर देते हैं। हमारे साथ तो कभी-कभी जुड़ते हैं, बट रेगुलरली वहाँ पे आते हैं। तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद हिम। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री